भारतीय जनता पार्टी ने फिर अपने सहयोगी को धोखा दिया जिसका नाम है जीतन राम मांझी जी। हकीकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको औकात दिखा दी और आईना दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी का मतलब धोखा पार्टी होता है और उसने अपने सहयोगी को धोखा दिया है, लगातार धोखा देते आई है। अरे सीएम तक को नहीं छोड़ती। जीतन राम मांझी भी तो आंख दिखा रहे थे एनडीए को। अब वो दिखाए ना, उनकी तो हैसियत खुद उनको पता चल गई है। अब वो दिखाएं आंख। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सीएम फेस नीतीश कुमार होंगे, कहीं वो एकनाथ शिंदे ना हो जाए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। बिहार के एनडीए के तमाम बड़े नेताओं की फोटो होती है दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, लेकिन उस फोटो फ्रेम से जीतन राम मांझी जो पीएम मोदी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं वही नज़र नहीं आते हैं। अब इसको लेकर लगातार कयासों का दौर अब शुरू हो गया है। एक तरफ जीतन राम मांझी ने कहा है कि इस बार बिहार विधानसभा में एनडीए में अपना हैसियत, अपना औकात दिखा देंगे, तो वही दूसरी तरफ पे जीतन राम मांझी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अपने महत्वाकांक्षा के लिए जीतन राम मांझी अपने ही सहयोगी पर दबाव बनाने लगते हैं। उसके बाद अब इस तमाम चीज़ों का क्या मायने हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ है राजद के प्रवक्ता आरजू खान हैं। जिस तरह से जीतन राम मांझी अब फोटो फ्रेम से ही गायब है, क्या लग रहा है, उनके साथ ही खेला हो गया है क्या? राष्ट्रीय जनता दल के लिए या फिर इंडिया अलायंस के लिए कोई नई बात नहीं है। एनडीए, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो अपने सहयोगियों को धोखा देती है। गठबंधन धर्म नहीं निभाती है, गठबंधन में जो उसके उनके साथ धोखा करती है। मैं दो चार आपको एविडेंस देना चाहूंगा। जैसे ये तो सीएम फेस को भी नहीं मानते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के सीएम फेस थे। इलेक्शन के बाद उनको सीएम की गद्दी क्यों छोड़नी पड़ी? महाराष्ट्र में मैं आपको लेके चलता हूं, अभी ताजा उदाहरण है। महाराष्ट्र में सीएम फेस एकनाथ शिंदे थे, लेकिन इलेक्शन के बाद फडणवीस सीएम बने, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और अभी कुछ दिनों तक बिहार प्रदेश में आदरणीय पशुपति पारस चचा थे, एनडीए के सहयोगी थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ धोखा किया। पहले वो धोखा किया कि एक ही घर में लकीर खींच दी, चचा और भतीजे को लड़ा दिया। अब एनडीए सहयोगी का तगमा भी उनसे छीन लिया। ये मेरे बयान नहीं है, पशुपति पारस चचा के हैं। तो ये इसमें आश्चर्यचकित क्या होना है? भारतीय जनता पार्टी ने फिर अपने सहयोगी को धोखा दिया जिसका नाम है जीतन राम मांझी जी। और जीतन राम मांझी जी खुद कहते थे कि झारखंड के चुनाव में हमें उपेक्षित किया गया, पार्लियामेंट्री चुनाव में हमें उपेक्षित किया गया। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले तक कहते थे कि हम उनकी औकात दिखा देंगे। हकीकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको औकात दिखा दी और आईना दिखा दिया। अभी 2 लोगों के बीच में लगातार ताबड़तोड़ तेल मालिश चल रही थी, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में, कि नरेंद्र मोदी का असली हनुमान कौन। आपने देखा कई मुद्दों पे, क्रीमी लेयर हुआ, वक्फ बोर्ड की बातें हुई, शराबबंदी का मामला हुआ, शराब जो जहरीले शराबों से जो मौत हुआ, उन सब पे तमाम लीडर्स जो हैं, ये दोनों लोग क्या क्या बयान देते थे। एनडीए जो कुनबा था उनके अलग अलग बयान थे। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब धोखा पार्टी होता है और उसने अपने सहयोगी को धोखा दिया है, लगातार धोखा देते आई है। अरे सीएम तक को नहीं छोड़ती है। जीतन राम मांझी भी तो आंख दिखा रहे थे एनडीए को। अब वो दिखाए ना, उनकी तो हैसियत खुद उनको पता चल गई है। अब वो दिखाएं आंख। क्या लग रहा है, कम से कम बिहार प्रदेश की जनता को यह देखना चाहिए कि एनडीए सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी अगर धोखा करती है तो वो उनकी औकात दिखाती है। ये पूरा देश और पूरा प्रदेश जानना चाहता है और देखना चाहता है। क्या लग रहा है, जीतन राम मांझी का हैसियत पता चल गया है एनडीए में? अब तो पता चल गया। आज पूरे एक्सट्रीम मीडिया में, नेशनल मीडिया में यही तो चल रहा है। ये कोई प्रयोग नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है, सॉरी, ये प्रयोग है। और ऐसा प्रयोग भारतीय जनता पार्टी हर कुछ दिनों पे करते आती है। इनसे बड़ा कोई ट्रैक रिकॉर्ड है, धोखेबाज कोई पार्टी नहीं है पूरे इस देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी है। तो कोई आश्चर्य की चीज नहीं है। आने वाले वक्त में देखिए, जो अभी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सीएम फेस नीतीश कुमार होंगे, कहीं वो एकनाथ शिंदे ना हो जाए। लग रहा है खेला हो जाएगा। कहीं, वही मैं कह रहा हूं, कहीं वो एकनाथ शिंदे ना हो जाए, कहीं वो शिवराज चौहान ना हो जाए। आप लोग भी तो बुला रहे हैं मुख्यमंत्री को। देखिए, हमको टायर्ड मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। इस प्रदेश के ऊर्जावान युवा और प्रगतिशील, उन्नतिशील,
मेहनत कश मजदूर की आवाज है आदरणीय लीडर ऑफ ओपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव। लालू जी तो ऑफर दे रहे हैं, लालू जी कह रहे हैं दरवाजे खुला हुआ। हम उनको समझाते रहते हैं ना, ये तेजस्वी जी का बयान था कि वो उनको समझाते रहते हैं। तेजस्वी जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग होती है 2020 में और 2025, और ये कह दिया जाता है कि उनको सर्वसम्मति से हम उनको सब कुछ का सर्वमान्य मानते हैं, उनको चुनते हैं। तो वो खुद तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि हम उनको समझाते रहते हैं, लेकिन यही तो समाजवाद है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमेशा समाजवाद के नाम पे बाहें फैलाते हैं, लेकिन ये एनडीए के लोग क्या करते हैं? एनडीए सहयोगियों को ही खत्म करने की कवायद चलाते हैं। क्या लग रहा है भाजपा में अति पिछड़े जितने भी नेता है, दलित नेता है, उनके साथ इस तरह का खेल होता है? एकनाथ शिंदे हो, पशुपति पारस हो, जीतनराम मांझी हो, एक समय पे चिराग पासवान हो, ये तमाम लोगों को मोहरा बनाया जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसके आइडियोलॉजी पे चलती है, किसकी विचारधारा पे चलती है? वो है आरएसएस की विचारधारा। और आरएसएस की विचारधारा ने कभी भी देश के दलित और पिछड़े को अपना नहीं माना। तो ये उससे अछूते कहां रहेंगे? कोई भी इस प्रदेश का, इस देश का दलित और पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी के अगर सहयोगी दल रहता है या भारतीय जनता पार्टी में रहता है तो उसका हश्र यही होता है। उसके साथ सिर्फ धोखा होता है, उसके साथ छल होता है। मांझी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए कैबिनेट से? अब ये उनका मामला है कि उनको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये इस सवाल का जवाब वो देंगे। लेकिन ये हकीकत हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जीतनराम मांझी जी को फ्रेम से आउट करके अपना प्रयोग बता दिया कि वो प्रयोग प्रदेश के दलित, पिछड़े और वंचितों के खिलाफ है। मांझी आउट, चिराग इन। हाँ, वही हुआ है अभी तक। पशुपति पारस जी अभी तक कुछ दिनों तक सहयोगी थे, वो आउट हो गए। जीतनराम मांझी लगातार कोशिश कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी के असली हनुमान हम, लेकिन वो भी आउट हो गए। तो कहीं ना कहीं तो ऐसा लग रहा है ना कि ये वही सुसाइड बॉम्बर हैं जो नीतीश कुमार जी को कोलैप्स कर रहे थे। इलेक्शन में एनडीए के सहयोगी थे नीतीश कुमार जी को, लेकिन उनको खत्म करने की कोशिश कौन कर रहा था? चिराग पासवान। तो भारतीय जनता पार्टी जानती है कि कौन से वक्त पे किसको इस्तेमाल करना है और फिर उसको यूज एंड थ्रो की पॉलिसी से डस्टबिन में डाल देना है। तो आपने देखा हमारे साथ राजद के प्रवक्ता अर्जू खान थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा जीतनराम मांझी का खेल अब समाप्त हो गया है। एक समय पर पशुपति पारस से सहयोगी हुआ करते थे, उनको भी साइड कर दिया गया। उसके साथ एकनाथ शिंदे का भी एग्जाम्पल दिया, बिहार में चिराग पासवान को भी एक समय साइड किया गया था। लेकिन अब जिस तरह से जीतनराम मांझी को भी फोटो फ्रेम से बाहर कर दिया गया है, अब सवाल खड़े होने लगे हैं क्या जीतनराम मांझी को हैसियत बता दिया एनडीए ने, और एनडीए ने हैसियत बताया ही, लेकिन जीतनराम मांझी पर भी आरोप लगते रहे हैं कि जीतनराम मांझी अपने फायदे के लिए, विशेष व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने ही सहयोगी पर दबाव बनाने लगते हैं। इसलिए उनके साथ भी अब उस तरह का व्यवहार एनडीए कर रही है। फिलहाल इसको इतना ही, इस तमाम को बने रहे। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।